दोस्तों वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों जब कभी भी इतिहास में सबसे क्रूर तानाशाह या फिर लीडर की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम एडोल्फ हिटलर का ही आता है, जिसने यहूदी और अन्य समाज के 1,10,000 लोगों को बिन वजह निर्दोष लोगों को मरवा दिया था, जिसमें लगभग 60 लाख से अधिक यहूदियों लोगों की संख्या थी और भी अन्य समाज के लोग थे। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दुनिया को सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान हिटलर ने ही पहुंचाया था। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था और उसने ऐसा क्यों किया और उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों हम इस वीडियो में हिटलर का पूरा इतिहास कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हिटलर के बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आइए जानते हैं हिटलर का इतिहास। दोस्तों हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया हंगरी के एक शहर में हुआ था 20 अप्रैल 1979 में। एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ और इनके पिताजी एक कस्टम ऑफिसर थे, तो वह रिटायरमेंट के बाद लोगों को लेकर लिंज शहर में चले गए और यहीं पर हिटलर की पढ़ाई और बचपना भी था। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हंगरी के लिंज शहर में। इस दौरान हिटलर के दादाजी की चेचक की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और साल 1903 में इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। दादाजी की और पिताजी की मृत्यु के बाद हिटलर का सहारा केवल उसकी माँ रह गई थी। इसके बाद हिटलर ने एक एकेडमी में 2 बार अप्लाई किया और कुछ कारणों के कारण उसका एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन पढ़ाई में हिटलर सामान्य था, पर वो कला में माहिर था और उसकी आर्ट बहुत ही अच्छी थी। पर एडमिशन न मिलने के कारण वह वापस अपनी माँ के पास आ गया और फिर से हाई स्कूल की पढ़ाई करने लगा। लेकिन स्कूल में कई टीचर थे, लेकिन उनमें से एक टीचर लियो पोलार्ड, हिटलर इनसे बहुत ही प्रभावित था। लेकिन ये टीचर कट्टर जर्मनीवादी थे और इनकी विचारधारा जर्मन राष्ट्रवादी की थी। तो इनकी जर्मन राष्ट्रवादी विचारधारा का हिटलर के दिमाग पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन हिटलर तो ऑस्ट्रेलिया हंगरी की साम्राज्य में पैदा हुआ था और यहीं पे उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। लेकिन हिटलर उस टीचर के कारण अपने पड़ोसी देश जर्मनी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो चुका था, और वो भी हाई स्कूल के दिनों में ही। और इसी स्कूल में कुछ सालों बाद एक और भी छात्र पढ़ने आया और हिटलर की ही तरह जर्मनी से काफ़ी प्रभावित हुआ, उसी टीचर के कारण जिसके कारण हिटलर प्रभावित हुआ था। और जब हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना था, तब वो लड़का जर्मनी की नाजी पार्टी का एक उच्च अधिकारी बना था और इसी ने होलोकॉस्ट का प्लान बनाया था, जिनको यातना केंद्र कहते हैं। तो उस टीचर के ही कारण इन दोनों के दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा था, जिसके कारण यहूदी और अन्य समाज के लोगों को 1,10,00,000 से अधिक लोगों को दर्दनाक मौत के घाट उतरवा दिया। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हिटलर तो ऑस्ट्रेलिया हंगरी में पैदा हुआ, तो वह उसी देश का तो नागरिक हुआ, फिर वो जर्मनी का लीडर कैसे बना? तो कुछ इतिहासकार उसका मेन कारण उस टीचर को ही बताते हैं। तो दोस्तों हिटलर की हाई स्कूल की पढ़ाई चल रही थी और बदकिस्मती से साल 2008 में कैंसर के कारण हिटलर की मां क्लारा की भी मौत हो गई। तो हिटलर अपनी मां की मौत के बाद बिल्कुल अकेला ही हो गया था। अब उसके साथ कोई भी नहीं था, ना माता, ना पिता और ना अन्य कोई लोग। और वो फिर से वियना शहर में आ गया। अब उसको पढ़ने, खाने, रहने पीने का इंतजाम स्वयं ही करना था। तो वियना शहर में आके हिटलर ने पोस्टकार्ड, विज्ञापन और पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि कला में तो वो पहले से ही अच्छा था और उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाते थे और उसी से उसका खर्चा पानी भी चलता था। और रहने के लिए कभी इस हॉस्टल में तो कभी उस हॉस्टल में भटकता रहता था। तो ऐसी चल रही थी कुछ हिटलर की ज़िंदगी उस समय। तो 2008 से 2013 तक इधर उधर बिना किसी परिवार के 5 साल ठोकरें खाता था और गुमनामी, लाचारी और गरीबी के साथ अपना वो जीवन काट रहा। और इसी समय हिटलर ने इतिहास, राजनीति जैसी कई किताबें पढ़ी। इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद हिटलर के मन में जो विचार आता था, वो उन विचारों का चित्र बना देता था और उसे बाजार में बेच देता था। लेकिन इन किताबों को पढ़ने के बाद धीरे धीरे हिटलर को राजनीति समझ आने लगी और वो हर रोज़ न्यूज़पेपर भी पढ़ने लगा था,
कि ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और यूरोप और दुनिया में क्या चल रहा है। वो ये सब जानने लगा था। और उस समय यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा था, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता था। ऐसी स्थिति थी यूरोप की। तो अभी तक हिटलर वियना शहर में ही था, जहाँ पर अलग अलग समाज के लोग रहते थे। और उसी दौरान उसने जर्मन नस्लवादी राष्ट्रीय आंदोलन भी देखा था ऑस्ट्रेलिया, हंगरी के वियना शहर में, जिसमें यहूदी विचारधारा के लोग जर्मन के उच्च और मध्यवर्गीय लोगों के दुश्मन हैं। तो इस आंदोलन से और उस समय हो रही उन घटनाओं से हिटलर के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा और उसे लगा कि यहूदी लोग जर्मन राष्ट्रवादी लोगों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ऐसा हिटलर का मानना था। तो उस समय ये सब हो रहा था यूरोप में, और इसे देखकर हिटलर को लगा कि देश की राजनीतिक हालत सुधारना बहुत जरूरी है और इसीलिए राष्ट्रवादी ताकतों को इकट्ठा करना पड़ेगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा। चित्रकार रहते हुए वो अपना ये सपना पूरा नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने सेना में भर्ती होने का विचार बनाया। और सन 1913 में हिटलर के पिता की जो संपत्ति थी उसके कुछ पैसे हिटलर को मिले और उसको पैसे मिलते ही उसने तुरंत वियना शहर को छोड़ दिया और जर्मनी के मिथुलिनिया शहर में आ गया, क्योंकि जर्मन राष्ट्रवादी विचारधारा से वह काफ़ी प्रभावित था और जर्मनी की सेवा में वो अपना सारा जीवन बिताना चाहता था। यह मिथुलिनिया शहर में हिटलर ने फौज में भर्ती होने के लिए प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन कमज़ोर स्वास्थ्य के कारण वह फेल हो गया और हिटलर को इसका सदमा लगा, क्योंकि हिटलर जर्मनी के प्रति अपनी वफादारी साबित करना चाहता था। लेकिन उसके बाद कुछ महीनों बाद ही जून 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में जर्मनी भी शामिल हुआ और उसमें हिटलर को फौज में जाने का सुनहरा मौका मिला। अब यह निश्चित हो गया था कि एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, तो जर्मनी को सैनिकों की ज़रूरत तो थी ही। तो हिटलर जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। तो कुछ 8-7 महीनों की ट्रेनिंग के बाद 19 अगस्त 1914 को हिटलर की ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसे सीमा पर लड़ने के लिए भेज दिया गया। हिटलर उस समय संदेश वाहक की भूमिका निभा रहा था। तो हिटलर का एक उद्देश्य तो पूरा हो गया था कि वो सेना में भर्ती हो गया और अब वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ दुश्मन देशों के साथ युद्ध में भिड़ गया था और उसने अपना पूरा काम जिम्मेदारी से किया। इस कारण हिटलर को जर्मनी ने सेकंड आयरन क्रॉस से नवाजा गया हिटलर को। और उसके बाद हिटलर ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन बैटल ऑफ सोमिया की लड़ाई के दौरान हिटलर के पास एक बम विस्फोट हुआ जिसमें हिटलर बुरी तरह घायल हो गया और उसकी बाईं जांघ पर चोट लगने के कारण उसको इलाज के लिए जर्मनी भेज दिया गया और उसकी बहादुरी पर उसका प्रमोशन भी किया गया। और अब हिटलर बहुत ही ज़्यादा खुश था और जब वह ठीक हो गया तब उसे फिर से युद्ध पर भेज दिया गया और फिर उसके बाद भी हिटलर ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। उसकी बहादुरी और वीरता के लिए उसे सम्मानित और उसका प्रमोशन भी किया जाता था। इससे एक बात तो साबित होती है कि हिटलर बहुत ही बहादुर सिपाही था जर्मनी का। लेकिन 15 अक्टूबर 1915 को बैटल ऑफ ब्रेस्ट की दूसरी लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने पॉइजन गैस का हमला किया और उस हमले ने हिटलर को स्थायी रूप से अंधा कर दिया। इससे हिटलर को अस्पताल भेज दिया गया। अब हिटलर अपना बीता हुआ कल भूल चुका था, गरीबी, अकेलापन और लाचारी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ने उसे बहुत कुछ सिखाया। अनुशासन में रहना, अच्छी लीडरशिप करना और आत्मविश्वास बनाए रखना, बहुत कुछ सीखा हिटलर ने इस युद्ध से और जर्मनी के प्रति अपनी पूरी वफादारी भी साबित की। इसीलिए ही तो उसका समय समय पर प्रमोशन और उसे समय समय पर मेडलों से नवाजा भी जाता था। यानी सब कुछ ठीक चल रहा था। हिटलर भी अपने काम से खुश था। अभी जिस अस्पताल में हिटलर भर्ती था वहां खबर आती है कि 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जर्मनी ये युद्ध हार गया। हिटलर के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि हिटलर और कई लोगों को लगता था जर्मनी की सेना युद्ध के मैदान में बहुत मजबूत है, हारना नामुमकिन था। लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही गया। जर्मनी अब ये युद्ध हार चुका था। लेकिन उस समय जो जर्मनी का राजा था वो युद्ध के अंतिम दिनों में जर्मनी छोड़कर पोलैंड भाग गया था, तो इसका भी हिटलर को बहुत दुख हुआ। तो अब जर्मनी की सत्ता संभालने वाला कोई भी नहीं था। तो इस कारण 13 फरवरी 1919 के दिन इस फ्रीडम एक्ट की एक कैबिनेट बनाई गई। इस कैबिनेट को जर्मनी के नेता और आर्मी तथा अन्य अधिकारियों ने मिलकर वेमन रिपब्लिक की स्थापना की, जिसमें जर्मनी के लिए एक संविधान बनाया गया। लेकिन इस संविधान में बहुत सारी कमियां थीं। इस कारण कई जर्मनी लोग यह संविधान को पसंद ही नहीं करते थे
और ऊपर से इस कैबिनेट ने मिलकर 28 जून 1919 को कठोर अपमानजनक वर्साई की संधि पर साइन कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राज्यों की जीत हुई थी, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन मुख्य रूप से शामिल थे। तो इन तीनों देशों ने मिलकर जर्मनी पर वर्साई की संधि का सारा बोझ डाल दिया। इस संधि को तहत जर्मनी को तोड़ दिया। कुछ भाग बेल्जियम को दे दिया तो कुछ फ्रांस ने ले लिया, तो कुछ भाग पोलैंड को दे दिया गया और कुछ ऑस्ट्रिया हंगरी को। वर्साई की संधि के तहत इस तरह से जर्मनी को तोड़ दिया गया। इसमें बहुत सारे जर्मन लोग रातों रात दूसरे देश के नागरिक बन गए। इस वर्साई की संधि की वजह से जर्मनी को अपना 13% भूभाग गंवाना पड़ा और अपने 10% आबादी को भी खोना पड़ा। इसलिए कई इतिहासकार जर्मनी की अपमानजनक और कठोर संधि को ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बताते हैं। लेकिन रही सही जर्मनी की ताकत को ही मित्र देशों ने मिलकर और तोड़ दिया। कि जर्मनी की संधि के तहत जर्मनी की सेना में सिर्फ 1 लाख ही सैनिक रख सकते हैं और इसके अलावा भी जर्मनी की नौसेना पर पूर्ण तरह प्रतिबंध लगा दिया। अब जर्मनी नौसेना भी नहीं रख सकता और अब जर्मनी विश्व में कहीं भी कॉलोनी भी नहीं बना सकता, क्योंकि जर्मनी अब किसी भी देश पर कब्जा नहीं कर सकता। इस तरह से जर्मनी पर और भी प्रतिबंध लगा दिए गए और पूरी तरह ही जर्मनी को बर्बाद कर दिया गया इन मित्र देशों ने मिलकर। अपने देश की स्थिति हिटलर को पता तो चल ही रही थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया को जो आर्थिक नुकसान हुआ था, उस नुकसान को अकेले जर्मनी को ही दोषी बताया गया और उसे ही गुनहगार बताया गया कि प्रथम विश्व युद्ध का गुनहगार अकेला जर्मनी ही है। इस कारण जो दुनिया को आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी पूर्णतः भरपाई जर्मनी ही करेगा। जो उसके कारण जर्मनी पर 6.5 अरब पाउंड का जुर्माना जर्मनी पर लगा दिया वर्साई की संधि के तहत, वो भी आज से लगभग 100 साल पहले। तो कुछ इस तरह से वर्साई की संधि ने जर्मनी को आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बिल्कुल पंगु कर दिया। इस कारण ये संधि जर्मनी के लिए कठोर और अपमानजनक बताई जाती है और बहुत सारे जर्मन लोग इसको एक राष्ट्रीय कलंक मानते हैं। इसीलिए बहुत सारे राष्ट्रवादी जर्मनी लोग इसके खिलाफ थे और इन्हीं में से हिटलर भी था। तो इस अपमानजनक वर्साई की संधि से हिटलर को एक राष्ट्रवादी विचारधारा का आकार मिला और इसके बाद ये हिटलर ने यह संकल्प लिया कि अब मैं भी राजनीति में जाऊंगा और एक लीडर बनूंगा। तो दोस्तों, यहूदियों का दुनिया में उस समय कोई भी देश नहीं था और उस समय इजराइल देश भी नहीं बना था। तो उस समय यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रहते थे। इजराइल बाद में बना था, लेकिन ये लोग बहुत तेज होते थे पढ़ने लिखने में और ये बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन भी होते थे। तो जायज़ है, इनके पास पैसा भी बहुत होगा। और प्रथम विश्व युद्ध में जब पैसों की ज़रूरत पड़ी, तब ब्रिटेन और यहूदी लोगों के बीच में एक समझौता हुआ 2 नवंबर 1917 को, जिसको अल्प डिप्रेमेशन नाम दिया गया, जिसमें यहूदी लोगों ने ब्रिटेन की पैसों में मदद की और अगर ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध जीत जाता है तो वो फ़िलिस्तीन में यहूदी लोगों को एक नया देश बना के देगा। ये समझौता हुआ था उस समय। अब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार गया था, वो भी ब्रिटेन के कारण, क्योंकि ब्रिटेन की मदद यहूदी लोगों ने की थी। इस कारण बहुत सारे जर्मनी लोग जर्मनी की हार का कारण यहूदी लोगों को मानते हैं और तो जर्मनी को बर्बाद करने में यहूदियों लोगों का ही हाथ था, ऐसा मानना था जर्मनी के लोगों का। और जिन लोगों ने वर्साई की संधि को पर साइन किया था, उनमें से बहुत सारे लोग यहूदी लोग ही थे। और हिटलर फौज में आने से पहले वियना शहर में था, जहां उसने 2 नस्लवादी आंदोलन देखे थे, जिनमें जर्मन लोगों को यहूदी लोगों का